हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में, और यू कैन से थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। भाई प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी फॉसिल फ्यूल्स की। हमने 3 मेजर टाइप के फॉसिल फ्यूल्स देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था कोल, इसके बाद में हमने देखा था ऑयल, और फिर इसके बाद में हमने देखा था नेचुरल गैस। और आज के इस सेशन में हम इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स की हेल्प से क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन आज के इस सेशन में हम पहला मेथड देखेंगे जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज के सेशन का टारगेट हो गया है सेट कि आज के सेशन में हमें पढ़ना है थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में। तो फटाफट से कर देते हैं अपना ये सेशन स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। भाई जो हमारे आज के सेशन का की जो हेडिंग है ना, वही हमें बता रही है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें करना क्या है, क्या समझना है। देखो, पावर प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, पावर प्लांट्स मतलब क्या कि एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब उसके आगे अगर मैंने लगा दिया है वर्ड थर्मल, तो थर्मल मुझे क्या बताता है भाई, थर्मल मुझे बताएगा हीट। यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी, कोई एक प्लांट है हमारे पास जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके थ्रू, तो हीट के थ्रू। तो थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं भाई, ऐसी जगह, ऐसे प्लांट्स जहां पे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जाता है हीट के हेल्प से। अब आप बोलोगे कि मैम अभी अभी तो आपने बोला था कि हम फॉसिल फ्यूल्स की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना सीखेंगे, और अब आप बोल रहे हो कि भाई थर्मल पावर प्लांट्स एक ऐसी जगह होती है जहां पे हीट का यूज करके हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाते हैं। तो भाई दोनों ही बातें क्या है, सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इस हीट की, तो ये हीट आ कहां से रही है, ये हीट आ रही है हमारे फॉसिल फ्यूल्स के पास से। ठीक है, मैंने जो बोला था कि हम फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाएंगे, तो वो कुछ भी गलत नहीं था। भाई थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हीट लगती है। ये हीट आएगी कहाँ से, तो ये हीट आएगी फॉसिल फ्यूल से। कैसे आएगी, तो इन फॉसिल फ्यूल्स को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि कोल क्या है भाई, कोल है एक बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स। जब कोल को बर्न किया जाता है तो हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी रिलीज होती है। उसी हीट एनर्जी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को बनाने के लिए। इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। कई सालों से हम उनको यूज करते आ रहे हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कैसे, इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है ना, उसमें 59% हम बोलते हैं कि कोल के हेल्प से होता है। इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उसमें हम बोलते हैं कि ओवरऑल में से 100% में से 59% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किसके हेल्प से होता है, तो कोल के हेल्प से होता है। बाकी हम बोलते हैं कि 9 to 10% आप बोल सकते हो कि नेचुरल गैस या पेट्रोलियम का यूज किया जाता है, ऑयल का यूज किया जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 69% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो किससे हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से ही हो रहा है। इसीलिए तो इतने तेजी से फॉसिल फ्यूल्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें बनने में कई साल लग जाते हैं। मतलब एक ह्यूमन लाइफ से भी डबल ट्रिपल या कितना भी कर लो, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनने में। और जब आप इन्हें इतने तेजी से क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, खर्च करते जा रहे हो, तो खर्च तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो तो बहुत ही कम हो रहा है ना, बहुत ही स्लो स्पीड से हो रहा है। इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स क्या होते जा रहे हैं भाई, कम होते जा रहे हैं, और इनके जो रेट्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप सबको पता है कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है आजकल। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं भाई, ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। कैसे होता है, तो हीट के हेल्प से होता है। ये हीट कहां से आएगी, फॉसिल फ्यूल से आएगी।
फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से? कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, इनके बर्निंग से क्या निकलती है भाई? हीट एनर्जी लिबरेट होती है और इसी हीट एनर्जी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में। कैसे यूज किया जाता है अभी हम देखेंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स हम बोल सकते हैं कि इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उसमें 59% होता है कोल के थ्रू, 9 to 10% हो सकता है ऑयल और नेचुरल गैस की हेल्प से, यानी कि ओवरऑल 69% जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है इंडिया में वो किसके हेल्प से होता है? इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स की हेल्प से होता है। अब थर्मल पावर प्लांट्स को समझाने के लिए एनसीईआरटी में एक बड़ा ही कूल डायग्राम दिया है। मैं आपको उसका एक एनिमेशन दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का एनसीईआरटी में, आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है और उसी डायग्राम का, उसी पिक्चर का यहाँ पे एनिमेशन चल रहा है। भाई यहाँ पे हो क्या रहा है? आप देख रहे हो कि एक कुकर रखा हुआ है। कुकर को हम क्या कर रहे हैं भाई? कुकर को हमने एक इंडक्शन पे रखा हुआ है और कुकर के अंदर भरा हुआ है पानी, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा, इंडक्शन को आप ऑन करोगे, पानी बॉईल होगा, फिर प्रेशर कुकर में क्या होता है भाई? स्टीम निकलती है। इस स्टीम को क्या किया है? यूजुअली हमारे घर में जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है, उसकी स्टीम हम निकलने देते हैं, लेकिन इस केस में हमने स्टीम को निकलने नहीं दिया, मतलब वेस्ट नहीं किया। उसी स्टीम को हमने क्या किया है? एक पाइप में कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या? एक टरबाइन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि टरबाइन क्या होता है। जब हम जनरेटर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो टरबाइन क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या करे? घूमे। घूमने के साथ साथ उसमें क्या लगी हो? ब्लेड्स लगी हो, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक टरबाइन दिख रहा है। अब इस टरबाइन के ऊपर जो हमने स्टीम कलेक्ट करी है ना, जो प्रेशर कुकर से निकली है, जैसे ही ये स्टीम इस टरबाइन पे पड़ी, इस टरबाइन से कनेक्टेड देखो ये जो हमारा बल्ब है छोटू सा, ये ग्लो करने लगा, यानी कि ये जलने लगा। यूजुअली अगर हमें बल्ब को ग्लो कराना होता है तो हम क्या करते हैं? उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं या फिर उसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो बल्ब है ये स्टीम से जो है ना चल रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो ये बल्ब ग्लो कैसे कर पा रहा है? इस बल्ब के पास अभी भी इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है ना, वो एंटायरली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है भाई? यहाँ पे रखा हुआ था एक तरफ प्रेशर कुकर, उसमें पानी उबल रहा था, और उसके दूसरी तरफ हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया, कनेक्शन बिठाया कि बल्ब जो है ग्लो करने लगा। करा क्या था हमने यहाँ पे? बस प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी था उसको बॉईल करने से जो स्टीम निकली थी ना, उसको हमने वेस्ट नहीं होने दिया, उसको हमने हवा में उड़ने नहीं दिया, उसको बस हमने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद में एक पाइप के थ्रू कहाँ डाल दिया? टरबाइन पे डाल दिया। टरबाइन के ऊपर जैसे ही स्टीम पड़ी, टरबाइन घूमने लगा। क्या आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर का पूरा सेटअप याद है? ठीक है, कंस्ट्रक्शन याद है। उसमें क्या होता था कि हम एक आर्मेचर कॉइल लेते थे, उस आर्मेचर कॉइल को EMI वाला प्रिंसिपल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपको प्रिंसिपल अगर याद हो, तो किसी भी कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में क्या करोगे? मूव कराओगे, रोटेट कराओगे, तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। बस यही वाला प्रिंसिपल भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जैसे ये रोटेटर घूमेगा, इस रोटेटर या इस टरबाइन के पीछे लगा है क्या? एक जनरेटर। जैसे ही क्या हुआ? ये टरबाइन घूमा, टरबाइन के घूमने के कारण जनरेटर की जो आर्मेचर कॉइल थी वो क्या करने लगी? घूमने लगी। जैसे वो घूमी मैग्नेटिक फील्ड में, उसके अंदर क्या आ गया? इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गया। और यही इलेक्ट्रिक करंट को हमने क्या किया? वायर्स के थ्रू फ्लो कराया, कलेक्ट किया, और किससे कनेक्ट कर दिया? एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है बल्ब तक पहुंच गया और बल्ब हमारा ग्लो करने लगा। ये पूरा जो आप जो GIF देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है भाई? ये आप बोल सकते हो कि इसी प्रिंसिपल पे, इसी तरह से थर्मल पावर प्लांट्स भी चलते हैं। यहाँ तो हमारा सेटअप बहुत छोटा सा था, अब इसी को मैं क्या कर दूं? बड़ा कर दूं, तो क्या बन जाएगा? थर्मल पावर प्लांट बन जाएगा। आई होप ये वाला एनिमेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्चुअल कहाँ जाते हैं? थर्मल पावर प्लांट के ऊपर जाते हैं। होता क्या है भाई? यहाँ पे आप देख रहे हो एक होता है बॉयलर। बॉयलर में क्या किया जाता है भाई? देखो ये आपको दिख रहा है बॉयलर। इस बॉयलर में क्या किया जाता है? यहाँ पे रखा है कोल, ठीक है। इस कोल को
क्या करा जाता है, क्रश किया जाता है, पाउडर फॉर्म में कर देते हैं और फिर इस कोल को बर्न किया जाता है। ठीक है, कोल यहाँ पे रखा हुआ था, फिर इसके बाद में मशीन्स की हेल्प से, कन्वेयर बेल्ट के हेल्प से इसको कहाँ लेकर के गए, बॉयलर की तरफ लेकर के गए। बॉयलर में क्या हुआ, इसकी बर्निंग हुई। बर्निंग हुई तो क्या होगा भाई, कोल बर्न होगा तो क्या होगा भाई, हीट रिलीज होगी। ठीक है, हीट रिलीज होगी। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, एक पानी का टैंक है। इस पानी के टैंक से क्या हो रहा है, एक पाइप जा रहा है। कहां से जा रहा है, बॉयलर के थ्रू होता हुआ जा रहा है। तो बॉयलर में क्या हो रहा है, कोल बर्न हो रहा है, यानी कि बॉयलर में हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसी प्रोड्यूस्ड हीट को पाइप के अंदर जो पानी फ्लो कर रहा होगा ना, वो क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। पानी अब्सॉर्ब करता है तो क्या, पानी जो है हीट अगर अब्सॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब भाई कोल के बर्निंग से थोड़ा बहुत कोल थोड़ी ना बर्न हो रहा है यहाँ पे कि 500 ग्राम, 1 किलो, बहुत मैसिव क्वांटिटी में कोल की यहाँ पे बॉयलर में बर्निंग हो रही है। इसी बर्निंग के कारण जो हीट प्रोडक्शन है वो भी कैसा है, काफी ज्यादा है। तो जो पानी निकलेगा ना ट्यूब से, वो बहुत ही ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर लेगा। पानी ने हीट अब्सॉर्ब करी, इसका मतलब क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी क्या करेगा, अपना स्टेट चेंज करेगा। अभी तो पानी लिक्विड स्टेट में है, अब क्या होगा, वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा, किस में चला जाएगा, स्टीम में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्टीम होगी, हाई प्रेशर वाली स्टीम, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टरबाइन्स फिट है। हाई प्रेशर स्टीम इन टरबाइन के ऊपर फेंकी जाएगी। जैसे ही स्टीम पहुंची टरबाइन तक, टरबाइन क्या करने लगेंगे, घूमने लगेंगे। इन टरबाइन के साथ कौन कनेक्टेड है भाई, हमारे जनरेटर्स कनेक्टेड हैं। जनरेटर की आर्मेचर कॉइल जो है वो हमारे टरबाइन्स के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे ही टरबाइन घूमी, जनरेटर की जो आर्मेचर कॉइल है वो भी क्या करने लगी, रोटेट करने लगी। इसी रोटेशन के कारण क्या होगा, जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा। कैसे इंड्यूस हो जाएगा भाई, EMI वाला प्रिंसिपल है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला प्रिंसिपल है। तो जनरेटर में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गया और यही इलेक्ट्रिक करंट फिर ट्रांसफार्मर की हेल्प से कलेक्ट किया जाता है और फिर ट्रांसमिशन लाइंस में भेज दिया जाता है ट्रांसमिशन होने के लिए। ये पूरा सेटअप है किस चीज का, थर्मल पावर प्लांट्स का। करा क्या था हमने, सबसे पहले हमने लिया कोल, और थोड़ा बहुत कोल नहीं लेंगे हम कि 1 किलो ले लिया, 2 किलो ले लिया। मैसिव क्वांटिटीज में, टन्स में क्या होता है, कोल को लिया जाता है और एक बॉयलर होता है, उस बॉयलर में कोल को बर्न किया जाता है। कोल जो कि क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, उसकी बर्निंग से क्या रिलीज होगी भाई, हीट रिलीज होने वाली है। इसी हीट को यूटिलाइज किया जाता है। भाई हम थर्मल पावर प्लांट्स पढ़ रहे हैं ना, थर्मल मतलब क्या है, हीट है। तो कोल की बर्निंग से जो हीट रिलीज हुई है, उस हीट को हम वेस्ट नहीं होने देंगे और इसी हीट को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। कैसे यूटिलाइज कर लेंगे भाई, बगल में रखा हुआ था एक पानी का कंटेनर, उस पानी के कंटेनर से निकाली हमने क्या, एक पाइपलाइन। उस पाइपलाइन के अंदर हमने फ्लो कराया वाटर, और ये पाइपलाइन जा कहां से रही थी, ये जा रही थी बॉयलर से होते हुए। तो बॉयलर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, उस हीट को पाइप में बह रहे पानी ने कर लिया अब्सॉर्ब। इस अब्सॉर्प्शन के कारण क्या होता है कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और हमें पता है कि जैसे ही पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पानी क्या करता है, बॉयल होने लगता है, और फिर इसके बाद में वेपर प्रेशर, जो वेपर्स होती हैं उनके फॉर्म में उड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे वेपर्स जो है ना, वाटर वेपर्स यहाँ पे नहीं बन रही हैं। यहाँ पे पानी का टेम्परेचर इतना इंक्रीज हुआ कि पानी ने अपना स्टेट चेंज कर दिया। वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। इस स्टीम को भी वेस्ट नहीं करना है, इस स्टीम को भी हमने क्या किया, यूटिलाइज किया। कैसे यूटिलाइज किया भाई, क्योंकि आगे जाके क्या प्रेजेंट था, एक टरबाइन प्रेजेंट था। टरबाइन से जनरेटर की आर्मेचर कॉइल कनेक्टेड थी। तो इस हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइन के ऊपर फेंका गया। फेंकने के कारण क्या हुआ, टरबाइन घूमने लग गया। टरबाइन की जो ब्लेड्स थी वो घूमने लग गई, और इसी रोटेशन के कारण जनरेटर की जो आर्मेचर कॉइल कनेक्टेड थी टरबाइन से, वो भी रोटेट करने लगी। जनरेटर की आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा
अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यही इलेक्ट्रिक करंट जो है फिर ट्रांसफार्मर में कलेक्ट करा जाता है और फर्दर जो है ट्रांसमिशन के लिए भेज दिया जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जाता है हीट के हेल्प से। ये हीट कहाँ से आ रही है भाई? फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से आ रही है, स्पेशली कोल के बर्निंग से आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, मान लिया हमने कि टरबाइन के ऊपर जो है हमने स्टीम डाली और इसके बाद में जो टरबाइन है वो रोटेट होने लगा और इलेक्ट्रिक करंट जो है फर्दर प्रोसेस से प्रोड्यूस हो गया, लेकिन उस स्टीम का क्या हुआ? क्या अब हम उस स्टीम को रिलीज कर देंगे कि एक बार उसने टरबाइन को जो है रोटेट करा दिया है, अब उसका काम हो गया, खत्म? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी वेस्ट हम नहीं होने देंगे भाई। हमने फॉसिल फ्यूल्स की जो की बर्निंग से जो हीट रिलीज हो रही थी उसको हमने वेस्ट नहीं होने दिया, तो अब जो हमने स्टीम बनाई है उसको हम क्यों वेस्ट होने देंगे? वो जो स्टीम है उसको फर्दर क्या किया जाता है भाई? कंडेंस किया जाता है, यानी कि उस स्टीम का प्रेशर कम करा जाता है। वाटर का टेम्परेचर जब हमने इंक्रीज किया था तो वो स्टीम बन गया था। अब हम क्या करेंगे? उस स्टीम को हम कंडेंस करेंगे, यानी कि उनका टेम्परेचर जो है कम कर देंगे। तो जैसे ही स्टीम का टेम्परेचर कम होगा, नॉट प्रेशर, जैसे ही हम स्टीम का टेम्परेचर कम करेंगे वो वापस से अपना स्टेट चेंज करेगी और किस में आ जाएगी भाई? कन्वर्ट किस में हो जाएगी? फिर से वाटर में हो जाएगी। तो इधर देखो, जो हमने पानी की टंकी लगा रखी थी, फिट करके रखी हुई थी, उसी कंटेनर में पानी जो है फिर से आ जाएगा और फिर यही पानी दोबारा कहाँ जाएगा? बॉयलर के अंदर जाएगा ट्यूब्स के हेल्प से। ठीक है, तो इतनी मेहनत से हमने कोल की बर्निंग के हेल्प से जो स्टीम प्रोड्यूस करी थी उसको हम वेस्ट नहीं होने देंगे, वरना तो ऐसे क्या होगा? बहुत सारा पानी लग जाएगा। और पानी भी तो हमें पता है कि अर्थ पे ज्यादा पानी है ही नहीं। ठीक है, तो पानी की भी यहाँ पे वेस्टेज हम नहीं होने देंगे। अगर हमने जो स्टीम बनाई है उसको रिलीज कर दिया तो फिर बहुत ज़्यादा पानी लग जाएगा जो कि इतने आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस रिलीज्ड स्टीम को भी हम यूटिलाइज करेंगे, करते जाएंगे। कैसे करेंगे भाई? स्टीम का टेम्परेचर हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, यानी कि स्टीम को हम कंडेंस करेंगे। कंडेंसेशन के कारण क्या होगा? स्टीम दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में और फिर से इस वाटर को कहाँ ले आएंगे? हम इसी कंटेनर में ले आएंगे और फिर यही पानी दोबारा बॉयलर में जाएगा ट्यूब्स की हेल्प से और दोबारा स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी इसी वाटर से। आई होप आपको थर्मल पावर प्लांट का अब पूरा सेटअप समझ में आया होगा और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है हीट के हेल्प से, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, कुछ इस पावर प्लांट के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है भाई? मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हम चलो डिसएडवांटेज की बात करते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज के लिए सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या होगा? फॉसिल फ्यूल्स। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कि भाई फॉसिल फ्यूल्स को हम कई सालों से यूज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि 69% हमारे इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जो भी प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से 69% प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? फॉसिल फ्यूल्स के हेल्प से ही हो रहा है। तो कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं हम फॉसिल फ्यूल्स को? भाई उनका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन है वो तो बहुत ही स्लो स्पीड पे हो रहा है। मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं कोल को बनने में, पेट्रोलियम को बनने में, नेचुरल गैस को बनने में, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? कोल को ही यूज़ कर रहे हैं। तो एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है थर्मल पावर प्लांट का? कि अगर हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की कमी हो जाएगी तो फिर ये थर्मल पावर प्लांट्स नहीं चलने वाले। क्यों? खुद ही सोचो ना, अगर मैंने यहाँ से कोल को ही गायब कर दिया तो बॉयलर में फिर आप हीट कैसे प्रोड्यूस करोगे? जब हीट ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर पानी गर्म कैसे होगा? पानी स्टीम में कैसे, भाप में कैसे कन्वर्ट हो पाएगा? किस तरह से फिर हमारा टरबाइन काम करेगा? किस तरह से फिर हमारा जनरेटर काम करेगा? पूरी प्रोसेस ही रुक जाने वाली है। तो अगर हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में फॉसिल फ्यूल्स या कोल नहीं होंगे तो थर्मल पावर प्लांट काम नहीं करने वाला, कोई काम नहीं रह जाएगा, उसका बेकार हो जाएगा बिल्कुल। तो इस केस में क्या होता है? मेजर डिसएडवांटेज क्या है थर्मल पावर प्लांट्स का? कि यहाँ पे कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए? कोल की सप्लाई होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि दिन में जो है ना आपने एक बार कोल डाल दिया और फिर इसके बाद में फुर्सत। अगर आप पूरे दिन इलेक्ट्रिक करंट बनवा रहे हो या बना रहे हो पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, तो आपको कंटिन्यूअस सप्लाई करानी पड़ेगी कोल की हमारे बॉयलर में। ऐसा नहीं होगा कि एक बार जो है ना कोल डाल दिया उठा करके बॉयलर में, अब काम हो गया खत्म। पूरे दिन अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी है तो पूरे दिन कोल की कंटिन्यूअस सप्लाई जानी चाहिए बॉयलर तक। और फॉसिल फ्यूल्स को तो हमें पता ही कितनी कमी हो रही है, तो अगर फॉसिल फ्यूल्स नहीं होंगे तो थर्मल पावर प्लांट्स काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा मेजर ड्रॉबैक क्या है, ये दिख रहे हैं आपको, एमिशंस। भाई कोई भी फॉसिल फ्यूल को आप बर्न करोगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, है ना, और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, फिर हम इसको हवा में छोड़ देते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देती है बहुत सारा एयर पोल्यूशन। वैसे ही एयर पोल्यूशन कम नहीं है इंडिया में, छोड़ो पूरे वर्ल्ड में, और ऊपर से हम इन पावर प्लांट्स की हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और इस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एयर में रिलीज कर देते हैं। तो सोचो एयर पोल्यूशन का लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आई बात आपको समझ में। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें हमें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है कोल की या फॉसिल फ्यूल्स की। अगर जरा भी सप्लाई कम हुई या बंद हुई तो उसका असर किस पे आएगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन पे आने वाला है। दूसरी चीज कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है। फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के कारण क्या होता है, जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो जाता है। आई बात आपको समझ में। अब आप बोलोगे कि मैम अगर इसके जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं अगर उसके इतने सारे मेजर डिसएडवांटेजेस हैं तो फिर हम थर्मल पावर प्लांट को सेटअप ही क्यों कर रहे हैं, क्यों कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का, क्यों अभी भी हम जो है ना फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, यानी कि जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स वो बहुत ज़्यादा है। भाई माना हमने कि पोल्यूशन हो रहा है, माना हमने कि फॉसिल फ्यूल्स की कंटिन्यूस सप्लाई लग रही है, इतने सारे ड्रॉबैक्स के बाद भी अगर कोई चीज़ हमने कोई भी चीज़ अगर चल रही है या और दिन पर दिन हम क्या कर रहे हैं, पावर प्लांट स्टैब्लिश करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई फ़ायदा तो हो ही रहा होगा। फ़ायदा क्या है, यही इकलौता फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो रेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, इसीलिए हम बोलते हैं कि इन ड्रॉबैक्स के बावजूद हम क्या कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं। फाइन, आई होप आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आराम से हमने समझा है कि भाई थर्मल पावर प्लांट्स होते क्या हैं। बेसिकली अब हमें जो है ना बहुत सारे मेथड्स सीखने हैं इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो आज के सेशन में हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई, हमने पढ़ा थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में, या आप थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट्स भी बोल सकते हो। एनसीईआरटी में इसका बड़ा ही अच्छा सा डायग्राम दिया है, सिंप्लीफाइड मैनर में समझाने की कोशिश करी है एनसीईआरटी ने कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की थर्मल पावर प्लांट्स में। उसी पिक्चर का मैंने आपको एनिमेशन दिखा दिया कि किस तरह से हम जब प्रेशर कुकर में पानी को बॉईल करेंगे, बॉईल करने के कारण क्या होगा, कुकर से निकलेगी स्टीम, इस स्टीम को वेस्ट नहीं होने देंगे, जैसा कि हम यूजुअली अपने घरों में करते हैं। कभी आपने देखा है क्या, क्योंकि प्रेशर कुकर से जो स्टीम निकली है उसको आपने यूटिलाइज करा है ना, उसको हम यूटिलाइज तो करते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं कि जहाँ जाना है स्टीम को चली जाए, वेस्ट हो जाए। लेकिन इस केस में क्या हुआ, उस स्टीम को यूज किया गया, पाइप में भर दिया गया और इसी पाइप को कनेक्ट किया किसके साथ, एक टरबाइन के साथ। टरबाइन के पीछे लगा हुआ था जनरेटर, और
टरबाइन के साथ कनेक्टेड थी उस जनरेटर की आर्मेचर कॉइल। तो जैसे ही स्टीम पड़ी टरबाइन के ऊपर, टरबाइन की ब्लेड्स घूमने लगी, टरबाइन घूमा तो उससे कनेक्टेड जो जनरेटर की आर्मेचर कॉइल है वो भी घूमने लगी। उसके घूमने के कारण जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया और यही इलेक्ट्रिक करंट को फिर हमने फर्दर किसके पास भेज दिया, बल्ब के पास भेज दिया। तो हमारा बल्ब क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। तो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में एनसीईआरटी ने आपको समझाने की कोशिश करी है कि भाई अगर आखिरकार थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है। फाइन, आई होप आज का ये सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में हम एक और तरीका देखेंगे पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।